ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अनादिनधनं विष्णु शंख चक्र गदाधर, अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गणपति भगवान की जय। अनिल श्रीवास्तव जी, आपने अपने पिता रमेश चंद्र जी के निमित्त गया जी में जो पितर पक्ष है, पितृ अमावस के पर्व पर पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृतर्पण जो कर्म है, पितृतर्पण के कार्य को आपने संपन्न कराया। देखिए, गया जी का तो बड़ा ही महत्व है, महत्व है। गया जी में कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है, ऐसा वर्णन मिलता है कि जो गया जी में श्राद्ध करता है वही पुत्र जो है, पुत्र कहलाने के योग्य है। और गया जी में श्राद्ध करने से उनके जो पितर हैं, पूर्वज जो है भवसागर से तर जाते हैं। रौरव आदि नरक में भी हों, नरक को भोग रहे हों, फिर भी जो है भगवान जनार्दन की कृपा से उनको जो है भगवत धाम की प्राप्ति होती है, मुक्त हो जाते हैं। तर्पण से क्या होता है कि हमारे जो पितर हैं, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, पितर जो हैं, पितर जो है ये जो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष में जब यमराज भी नरक से छोड़ देते हैं पितर लोग से कि जाओ पृथ्वी पर जा कर के जो है घूम फिरे आओ, अपने जो संतति उनको देखे आओ, तो हमारे पितर हमारे यहाँ आते हैं और देखते हैं कि हमारे जो पुत्र पौत्र संतति हैं हमारे निमित्त तो कुछ कर रहे हैं कि नहीं। हम तो जो है अपने पुत्रों को, अपने वंशज को इतना कुछ छोड़ कर के गए, जा कर के देखें तो सही कुछ हमारे निमित्त कर रहे हैं कि नहीं, इस आशा को लेकर के आते हैं। और जो पुत्र पौत्र संतति अपनी पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध कर्मों को करते हैं, ब्राह्मण भोजन, जलांजलि, तिलांजलि जो तर्पण करते हैं, उससे तृप्त होकर के उनके जो पितर हैं वे उनको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और जिनके पितर के निमित्त कोई पुत्र पौत्र अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, जलांजलि, ब्राह्मण भोजन नहीं कराता है तो उनके पितर रुष्ट होकर के जो उनको श्राप दे करके चले जाते हैं। और हमारे पितर यदि श्राप दे करके चले जाएं तो घर में जो है सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, सुख समृद्धि चली जाती है, धन धान्य चला जाता है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध कर्म को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पितरों के प्रसन्न होने से ही घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, पुत्र पौत्र संतति, इन सभी की वृद्धि होती है। घर में खुशहाली की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन सुख से व्यतीत होता है। अगर वही पितर जो है रुष्ट हों तो अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए, श्राद्ध कर्म तो आपका पूर्ण हुआ, जैसे जल तर्पण करने का जो तर्पण का कार्य है
वहाँ पर जो गया तीर्थ है, विष्णु पादुका पर रुक्मिणी सरोवर पर जो है तर्पण का कार्य संपन्न हुआ। अब ऐसा है, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, और ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण भोजन के बिना हम लोग जो भी श्राद्ध करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो जो है पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं होता है। ब्राह्मण भोजन के बाद ही श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि ब्राह्मण के माध्यम से ही ऐसी मान्यता है कि हमारे जो पितर हैं, ब्राह्मण के रूप में आकर के हमारे द्वारा जो दिया गया श्राद्ध का अन्न है, जल है, वस्त्र है, फल है, दक्षिणा आदि जो भी है, उसको ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करके उससे संतुष्ट होकर के अपनी संतति को आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण के माध्यम से जो है, ब्राह्मण के माध्यम से ही जो है वो पितर जो है भोजन को ग्रहण करते। तो इसलिए जो है ब्राह्मण भोजन का कार्य जो है किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जिससे कि हमारे पितर तृप्त होकर के हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले क्या होता है कि श्राद्ध का अन्न गाय को एक अंश दिया जाता है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय में सभी देव देवताओं का निवास होता है। ओम सौरभ्य सर्विता पवित्रा पुण्यराशय प्रतिगृणान्तु ते ग्रासम गावस्त्रं गोभ्य नमः। गाय के लिए, उसके बाद कुत्ते के लिए दिया जाता है। कुत्ता जो है यमराज का पशु है। दौ स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम अन्नम प्रस्यामि तातम स्वाभ्याम नमः। इसके बाद कौवे को, कौवा जो है पितरों का प्रतीक है। इंद्रावरुणा वायव्या याम्या वै नरितस्तथा वायसा प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिंडम मयुज्यतम इदमन्नं वायसेभ्यो नमः। अब जो है देवताओं के निमित्त देवा मनुष्या पशवो वयांस्य सिद्धा सक्षारगदत्त संगः प्रेतापिशाचास्त्रभूतने चान्विच्छन्त मया वेदं देवादिबलिभ्यो नमः। ओम पिपीलिका कीटपतंगकाद्या बुभुक्षिता कर्म निबन्धवद्याः तेषामित्यप्रमयन्नं ते वैष्णवसुखमिदमन्नं पिपीलिकादिबलिभ्यो नमः। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोद्यौ समर्थ श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती अन्नपूर्णा मैया की जय।
मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिना सस्तो मित्राणाम उदयस्तव। अनिल श्रीवास्तव जी, आपके पितर जो है प्रसन्न होकर के आपको जो है आशीर्वाद प्रदान करें, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। बोलिए पितर देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।